आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 34। अवनी और पृथ्वी दोनों साथ साथ बैठकर खामोशी से चाय पी रहे थे। चाय खत्म कर पृथ्वी उठा और अवनी से खाली कप लेकर कहा, नाश्ते में क्या खाएंगी आप? मैं कुछ बना दूं आपके लिए? पृथ्वी, मैं ठीक हूं, मैं बना लूंगी। तुम जाकर नहा लो, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। अवनी ने कहा, मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली है और अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना। मुझे बताइए, मैं बनाता हूं। पृथ्वी ने कहा, आलू के पराठे। पृथ्वी की बात सुनकर अवनी ने कहा, क्या आलू के पराठे? बिल्कुल नहीं, अभी अभी आप ठीक हुए हो और आपको ये सब खाना है। मैं कुछ लाइट बनाता हूं। पृथ्वी ने कहा, नहीं, मुझे आलू के पराठे ही खाने हैं। अवनी ने मुंह बनाकर कहा, अवनी बेटा, जिद नहीं करते, आलू का पराठा हेवी हो जाएगा और अभी आपको दवा भी खानी है। पृथ्वी ने प्यार से कहा, नहीं, मुझे आलू के पराठे ही खाने हैं और कुछ नहीं खाना। हाँ, अब मैं अपनी पसंद से खा पी भी नहीं सकती। अवनी ने जिद करके कहा। पृथ्वी को अवनी की जिद माननी पड़ी और किचन में चला आया, लेकिन किचन में तो आलू थे ही नहीं। नीचे अपार्टमेंट के बाहर कुछ सब्जी वाले खड़े होते थे, इसलिए पृथ्वी ने अपना पर्स उठाया और फ्लैट से बाहर निकल गया। अवनी कमरे से बाहर आई और मंदिर के सामने आकर पूजा करने लगी। पृथ्वी लिफ्ट से नीचे आया। सुबह सुबह का समय था और ट्राउजर टी शर्ट में वह काफी अच्छा लग रहा था। पृथ्वी अपार्टमेंट से बाहर आया और सब्जी वाले की तरफ चल पड़ा। पृथ्वी एक ठेले वाले के सामने आकर रुका और उसे आलू देने को कहा। इत्तेफाक से लता भी सब्जी खरीदने उसी ठेले पर चली आई। लता को देखकर पृथ्वी का दिल भर आया, लेकिन उसने लता से कोई बात नहीं की। करता भी कैसे? आखिरी बार जब वह लता से रिश्ता खत्म करके घर आया था, तब लता ने उसे कब रोका था? पृथ्वी चुपचाप सब्जियां लेने लगा। कद्दू कैसे दिया? लता ने सब्जी वाले से पूछा। 40 का किलो। सब्जी वाले ने कहा। अरे इतना महंगा, थोड़ा सही लगाओ, मैं 30 दूंगी। लता ने दूसरी सब्जियां छांटते हुए कहा। अरे काकी, 40 भी महंगा लग रहा है आपको, इससे कम नहीं होगा। सब्जी वाले ने कहा। महंगा है तो महंगा ही कहूंगी ना, देना है तो दो, वरना बाकी सब्जियां भी रखो। लता ने हाथ में पकड़ी सब्जी नीचे रखकर कहा। सब्जी वाले ने लता को देखा और फिर उसकी नजर सामने खड़े पृथ्वी पर पड़ी तो पृथ्वी ने पलके झपकाकर सब्जी वाले से इशारा किया कि वह लता की बात मानकर उस भाव में सब्जियां दे दे जिस भाव में वो चाहती है। अच्छा ठीक है, ले लो, 30 में ले लो, सब्जी वाले ने कहा तो लता फिर सब्जियां चुनकर रखने लगी। सब्जी वाले ने पृथ्वी की सब्जियों को एक थैले में डाला और उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, भैया 170। पृथ्वी ने जेब से अपना पर्स निकाला। बगल में खड़ी लता की नजर पृथ्वी के पर्स पर पड़ी तो उसके हाथ रुक गए और वह उदास आंखों से पृथ्वी के पर्स की तरफ देखने लगी। पृथ्वी ने आज भी अपने पर्स में लता की तस्वीर रखी थी। पैसे चुकाकर पृथ्वी ने एक नजर लता की तरफ देखा तो लता उससे नजरें चुराकर दूसरी तरफ देखने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर पृथ्वी को बहुत दुख हुआ और उसने मन ही मन खुद से कहा, क्यों आई? आखिर क्यों आपको अपने पृथ्वी से इतनी नफरत हो गई है? मेरे लिए तो आज भी आप मेरी आई है, पर क्या मैं आपके लिए आपका पुराना पृथ्वी बन पाऊंगा? पृथ्वी का मन भारी हो गया। उसने थैला उठाया और वहां से चला गया। लता उसे जाते हुए देखती रही और फिर सब्जियां लेकर वहां से चली गई। पृथ्वी ऊपर फ्लैट में आया तब तक अवनी पूजा करके धुले हुए कपड़े सुखा चुकी थी और किचन में थी। पृथ्वी सीधा किचन में आया। उसने जब अवनी को आटा गूंथते देखा तो थोड़ा गुस्से से कहा, मैंने आपसे ये सब करने से मना किया है ना, आप फिर भी कर रही हैं। पृथ्वी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं अगर काम नहीं करूंगी तो सच में बीमार पड़ जाऊंगी। अभी मैं ठीक हूं, इसलिए बस मैंने तुम्हारी हेल्प की। कहते हुए अवनी ने गाल पर आए बालों को आटे से सने हाथ से ही हटा दिया, जिससे बाल तो नहीं हटे लेकिन आटा जरूर अवनी के गाल पर लग गया। पृथ्वी अवनी के पास आया और उसके गाल पर बिखरी लटों को पीछे करके कहा, आप अपने बाल तो संभाल पाती नहीं है, मेरी क्या हेल्प करेंगी? देखिए, आटा आपके गाल पर लगा है। अवनी बच्चों की तरह मुस्कुरा दी तो पृथ्वी ने अफसोस में अपनी गर्दन हिलाई और कहा, क्या होगा मैडम जी आपका, हटिए, मैं करता हूं। अवनी ने पृथ्वी की बात को अनसुना किया और आटा गूंथ कर रख दिया। पृथ्वी ने आलू धोकर कुकर में चढ़ाए
और अवनी के लिए पराठे बनाने की तैयारी करने लगा। सुबह सुबह लक्षित अपना कॉलेज बैग और क्रिकेट बैग उठाए घर से निकलते हुए चिल्लाया, आई आज मैं घर देर से आऊँगा, कॉलेज के बाद मेरी प्रैक्टिस है। हाँ ठीक है, ध्यान से जाना और अपना टिफिन खा लेना, किचन में काम करती लता ने कहा। लक्षित वहां से निकल गया और फुटपाथ की तरफ चल पड़ा। उसी की सोसाइटी में रहने वाला उसका दोस्त प्रशांत उसके बगल में चलते हुए बोला, ए लक्षित, इस संडे सोसाइटी के ग्राउंड में मैच है, तेरे दादा को बोल ना अपनी टीम से खेलने को, हर बार हम लोग उनसे हार जाते हैं, इस बार जीतना है। वो नहीं आएंगे, लक्षित ने कहा। क्यों नहीं आएंगे? वो तो सोसाइटी ग्राउंड का हर मैच खेलते हैं ना, तो फिर क्यों नहीं आएंगे? प्रशांत ने कहा। मतलब वो अपनी टीम से नहीं खेलेंगे, लक्षित ने कहा। क्या यार, तू उनको अपनी टीम से खेलने के लिए मना ना, इस बार हम लोग हारे ना तो फिर हमेशा दूसरी टीम के सामने सर झुकाकर चलना पड़ेगा, प्लीज ना यार, पृथ्वी भैया को बोलना हमारी टीम से खेले, प्रशांत ने कहा। लक्षित ने सुना तो खामोशी से प्रशांत को देखने लगा। अब वह बेचारा कैसे समझाता कि पृथ्वी को टीम में खेलने के लिए बोलना तो दूर, वह तो अपने बड़े भाई से ठीक से बात तक नहीं करता। लक्षित को खामोश देखकर प्रशांत ने कहा, प्लीज ना यार, बस ये वाला मैच, इसके बाद हम लोग और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। लक्षित ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से आगे बढ़ गया। प्रशांत ने देखा तो धीरे से बड़बड़ाया, इससे क्या हुआ? मौर्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, नवी मुंबई। पृथ्वी आज भी छुट्टी पर था, इसलिए जयदीप को जल्दी ऑफिस आना पड़ा। कुछ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी और साथ ही देसाई ग्रुप का प्रोजेक्ट, जिस पर पृथ्वी और जयदीप का साथ काम कर रहे थे और इस कोशिश में थे कि कंपनी का प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाए। जयदीप अपने कैबिन में आया और कैंटीन में फोन कर एक कॉफी भिजवाने को कहा। जयदीप ने लैपटॉप ऑन करके जैसे ही अपना मेल खोला, उसे पृथ्वी के कुछ मेल मिले। जयदीप ने एक एक करके सब देखना शुरू किया। लड़का कॉफी लेकर आया तो जयदीप ने हाथ से रखने का इशारा किया और अपना ध्यान लैपटॉप पर रखा। जयदीप ने सभी मेल चेक किए और हैरान था। पृथ्वी ने उसे आज की मीटिंग से जुड़ी सभी रिपोर्ट्स तैयार करके भेजी थी। जयदीप ने लैपटॉप साइड में किया और अपनी कॉफी उठाकर पीते हुए कहा, ये लड़का भी ना, अगर ये लीव पर है तो इसे अवनी को टाइम देना चाहिए, लेकिन ये तो घर बैठकर भी काम कर रहा है। हाँ, कोई अपने काम को लेकर इतना प्रोफेशनल कैसे हो सकता है? लेकिन जो भी है, ये करके लड़के ने दिल जीत लिया मेरा। बस इसलिए तुम मुझे इतना पसंद हो पृथ्वी, थैंक यू। जयदीप अपनी कॉफी एंजॉय कर ही रहा था कि तभी उनके सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर, मिस देसाई आई है। जयदीप ने सुना तो हाथ में पकड़ा कप साइड में रखा और अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, क्या मिस देसाई आई है? जयदीप अपनी टेबल के साइड से निकलकर आया। तब तक मिस देसाई अपने मैनेजर के साथ अंदर आ चुकी थी। डार्क ब्राउन कोट सेट में वह काफी खूबसूरत लग रही थी। उस पर सलीके से बने बाल, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लिपस्टिक, एक हाथ में अपना बैग और दूसरे में अपना महंगा फोन। देसाई ग्रुप के चेयरमैन की बेटी प्राची देसाई जयदीप के कैबिन में खड़ी थी। आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझसे कहा होता मैं चला आता, जयदीप ने कहा। थैंक यू, मैं बस देखना चाहती थी कि डैड जिस कंपनी को अपना प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो कैसी है। आफ्टर ऑल इसके बाद आपकी कंपनी हमारे ब्रांड में 5% की शेयर पार्टनर होगी, प्राची ने सधे हुए स्वर में कहा। थैंक यू सो मच मैम, आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना प्लीज, जयदीप ने सोफे की तरफ इशारा करके कहा। प्राची सोफे पर आ बैठी। मैनेजर फाइल हाथों में थामे वहीं बगल में खड़ा हो गया। जयदीप ने अपनी सेक्रेटरी से कॉफी भिजवाने को कहा और खुद सिंगल सोफे पर बैठकर प्राची से बात करने लगा। प्राची को जयदीप की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसकी नजरें तो किसी और को ढूंढ रही थी। जयदीप की बातों से बोर होकर प्राची ने मैनेजर के हाथ से फाइल ली और उसमें साइन करके जयदीप की तरफ बढ़ाकर कहा, मिस्टर मौर्या, हमारे ब्रांड का पहला प्रोजेक्ट आपका। अब आप इस पर कितनी मेहनत करते हैं ये आप और आपकी टीम पर डिसाइड करता है। मुझे उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। जयदीप ने सुना तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। खुशी से उसकी आंखें चमक उठी और चेहरा खिल उठा। आज इस प्रोजेक्ट के लिए उसकी देसाई ग्रुप के साथ मीटिंग थी और फाइनल मीटिंग पृथ्वी को अटेंड करनी थी, लेकिन प्राची ने तो सुबह सुबह यहाँ आकर उसे सरप्राइज ही दे दिया। और उससे भी बड़ा सरप्राइज ये कि प्रोजेक्ट उसकी कंपनी को मिल चुका था।
जयदीप ने खुशी खुशी फाइल ली और कहा, थैंक यू सो मच मैम, मैं और मेरी टीम आपको निराश नहीं करेंगे। साउंड गुड मिस्टर मौर्य। वैसे जाने से पहले मैं आपका ऑफिस देखना चाहूंगी और आपकी टीम से भी मिलना चाहूंगी, प्राची ने कहा। श्योर मैम, उससे पहले कॉफी हो जाए, जयदीप ने कहा क्योंकि लड़का कॉफी लेकर आ चुका था। प्राची ने कप उठाया और जयदीप ने दूसरा कप मैनेजर की तरफ बढ़ा दिया। उसने अभी अभी कॉफी पी थी, इसलिए अपने लिए कुछ नहीं मंगवाया। प्राची ने कॉफी पी, तब तक जयदीप प्रोजेक्ट फाइल देखता रहा। कॉफी के बाद जयदीप प्राची को लेकर कैबिन के बाहर आया और उसे अपना ऑफिस दिखाने लगा। जयदीप ने प्राची को अपने ऑफिस के सभी इंपॉर्टेंट लोगों से मिलवाया, लीगल टीम से मिलवाया और इसके बाद वह पृथ्वी के कैबिन की तरफ आया। जयदीप के मुंह से पृथ्वी का नाम सुनकर ही प्राची के चेहरे पर चमक और होंठों पर मुस्कान तैर गई। जयदीप प्राची के साथ कैबिन में दाखिल हुआ तो अंदर मौजूद अंकित, मनीष, तान्या और कशिश अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और प्राची से हेलो कहा। प्राची ने देखा कि पृथ्वी वहां नहीं है तो उसने जयदीप से कहा, मिस्टर उपाध्याय नजर नहीं आ रहे। ओ हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, पृथ्वी आज लीव पर है। ये सब उसकी टीम मेंबर है, पृथ्वी ही इन्हें लीड करता है और जब वह नहीं होता तो अंकित करता है। आपको कुछ डाउट्स हो तो आप अंकित से इस बारे में बात कर सकती हैं, जयदीप ने कहा। प्राची ने जब सुना कि पृथ्वी लीव पर है तो होंठों की मुस्कान और चेहरे की चमक एकदम से गायब हो गई। उसने एक नजर अंकित को देखा तो अंकित मुस्कुरा दिया, लेकिन प्राची ने जयदीप की तरफ पलटकर कहा, नो थैंक यू, मुझे कोई डाउट्स नहीं है। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। मैनेजर और जयदीप कैबिन से बाहर निकल गए। प्राची भी पृथ्वी की खाली डेस्क को देखते हुए आगे बढ़ी तो नजर डेस्क के बोर्ड पर लगी नेम प्लेट पर चली गई, पृथ्वी उपाध्याय, ब्रांच मैनेजर। प्राची वहां से चली गई। जयदीप उसे छोड़ने गाड़ी तक आया। कुछ देर वहां रुककर उससे बात की और फिर प्राची अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी प्राची किसी सोच में डूबी थी। उदासी और उलझन एक साथ उसके चेहरे से टपक रही थी। ड्राइवर के बगल में कंपनी का मैनेजर बैठा था, जो कि कंपनी के लिए कम और प्राची के लिए ज्यादा काम करता था। प्राची ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर मैनेजर से कहा, हितेश, मुझे पृथ्वी उपाध्याय की सभी डिटेल्स चाहिए। मैनेजर, जिसका नाम हितेश था, उसने पलटकर प्राची को देखा और कहा, हो जाएगा मैम। प्राची ने सुना तो अपनी आंखें मूंद कर सर पीछे झुका लिया। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो बस वही जानती थी। पृथ्वी ने अवनी के लिए पराठे बनाए और लेकर बाहर आया। अवनी सोफे पर बैठी परेशान से अपने फोन को देख रही थी। पृथ्वी ने देखा तो प्लेट अवनी के सामने रखकर कहा, क्या हुआ, परेशान क्यों है? पता नहीं मेरे फोन से डेटा अपने आप कैसे डिलीट हो गया। 2 दिन पहले ही सुरभि से कुछ बात हुई थी, कुछ डिटेल्स थी, लेकिन अभी ना वो मैसेज है ना ही उसकी चैट। अवनी ने उलझन भरे स्वर में कहा। पृथ्वी ने सुना तो उसे बीती रात सुरभि से हुई बातचीत याद आ गई। उसने अपने मैसेज डिलीट करने के बजाय सुरभि का पूरा चैट ही डिलीट कर दिया था, लेकिन अवनी को वह सब सच नहीं बता सकता था, इसलिए अनजान बनते हुए कहा, क्या पता कुछ एरर हो और उसकी वजह से डिलीट हो गया हो। आप पराठा खाइए ना। नहीं पृथ्वी, एरर होता तो सभी चैट डिलीट होती ना, लेकिन यहाँ तो सिर्फ सुरभि की चैट डिलीट है। एक तो वैसे इन दिनों वह परेशान है, अवनी ने हताश होकर कहा। पृथ्वी ने सुना तो अवनी के बगल में पड़े सोफे पर आ बैठा और अनजान बनते हुए कहा, परेशान है? लेकिन क्यों, कुछ हुआ है क्या? अवनी ने पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, अनिकेत, वो चाहता है सुरभि उससे शादी कर ले और अपनी जॉब छोड़कर हमेशा के लिए उदयपुर चली जाए। हाँ, पागल है क्या वो? उसे अपनी लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए। आज के टाइम में कितनी मुश्किल और मेहनत से गवर्नमेंट जॉब मिलता है और वो चाहता है कि सुरभि जॉब छोड़ दे। बहुत ही बकवास ख्याल है, पृथ्वी ने कहा। हाँ, लेकिन सुरभि उससे बहुत प्यार करती है। उसके लिए जॉब और अनिकेत दोनों में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है पृथ्वी, अवनी ने उदास होकर कहा। पृथ्वी सब देख सकता था, लेकिन अवनी के चेहरे पर उदासी नहीं, इसलिए कहा, मैडम जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरे ख्याल से तो सुरभि को अपना जॉब चुनना चाहिए। अवनी ने सुना तो पृथ्वी की तरफ देखा और कहा, अच्छा, और अगर तुम्हें मुझ में से और अपनी जॉब में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? पृथ्वी ने अवनी की तरफ देखा
और कहा, भाड़ में गया जॉब, मैं तो आपको चुनूंगा। एक जॉब के लिए मैं आपको थोड़ी जाने दे सकता हूं। तो फिर सुरभि को जॉब क्यों चुनना चाहिए? वो भी तो अनिकेत को चुन सकती है ना, अवनी ने कहा। पृथ्वी ने अवनी की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर सधे हुए स्वर में कहा, वो अनिकेत है मैडम जी, पृथ्वी नहीं। अगर किसी ने उससे वैसा प्यार किया होता जैसा मैं आपसे करता हूं तो वह खुशी खुशी अपनी जॉब छोड़ देती। मैडम जी, अगर कोई सच में आपसे प्यार करेगा तो वो ये कभी नहीं चाहेगा कि आप अपने सपनों के साथ समझौता करके उसे चुने। अवनी ने सुना तो खामोश हो गई और पृथ्वी को देखने लगी, और पृथ्वी प्यार भरी नजरों से अवनी को। आखिर उसकी बात में सच्चाई जो थी। तो दोस्तों, क्या कभी पहले जैसा हो पाएगा लता और पृथ्वी के बीच का ये रिश्ता? क्या सोसाइटी मैच में लक्षित हो लेगा पृथ्वी की मदद और जीतेगा इस बार का मैच? पृथ्वी को लेकर आखिर क्या है प्राची के इरादे? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।